हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए अगर किसी ऑफेंडिंग व्हीकल का पूरा इंश्योरेंस है लेकिन एक्सीडेंट के वक्त ड्राइवर के पास वैलिड और इफ़ेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरह से क्लेम देने से बच सकती है या उस पर पे एंड रिकवर का सिद्धांत लागू होगा? तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की एक ताज़ा जजमेंट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस आया जिसका अपील नंबर है, फर्स्ट अपील नंबर है 410/2016 का है और केस का टाइटल है सुभाष वामन भाविस्कर वर्सेस आदित्यनाथ हमी भाई एंड अनदर्स। और दोस्तों, इसमें कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस SK डिगे का। और इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर ड्राइवर के पास इफ़ेक्टिव DL नहीं है एक्सीडेंट के वक्त, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आप क्लेम देने से पूरी तरह से एक्सोनरेट हो जाएगी, यानी कि बच जाएगी? तो दोस्तों, ये अपील फाइल की गई थी क्लेमेंट्स के द्वारा, यानी कि क्लेमेंट्स ने अपने आप को एग्रीव्ड पार्टी कहा, जिसमें जो MACT है यानी कि ट्राइब्यूनल है उसने एक फ़ैसला दिया था क्लेम देने का, लेकिन MACT ने इंश्योरेंस कंपनी को पूरी तरह से एक्सोनरेट कर दिया था और ये होल्ड किया था कि क्योंकि ड्राइवर के पास एक्सीडेंट के वक्त वैलिड और इफ़ेक्टिव DL नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी दायित्व लाइबिलिटी नहीं बनती क्लेम देने में। तो दोस्तों, इस ऑर्डर को क्लेमेंट्स ने जो है चैलेंज किया माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में। और जो ड्राइवर थे उनके पास उस वक्त इफ़ेक्टिव और वैलिड DL नहीं था जब एक्सीडेंट हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम लायबल नहीं है इंडेमनीफाई करने के लिए क्लेम को। और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कहा गया कि क्लेमेंट्स आर नॉट सपोज टू सी फ्रॉम हुज पॉकेट दे आर गेटिंग कंपनसेशन। और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि क्लेमेंट्स को ये नहीं देखना चाहिए कि जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो कहाँ से आ रहा है, किसकी पॉकेट से आ रहा है, उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है या जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर है या ओनर है कौन पे कर रहा है, इससे उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में वो एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में एक ट्रक से, और उसके बाद MACT ने उनके पक्ष में क्लेम पास किया और जो ड्राइवर का DL था वो फरवरी के महीने में एक्सपायर हो गया था, जबकि जो एक्सीडेंट हुआ वो उसी साल नवंबर के महीने में जो है हुआ था। और ड्राइवर ने 30 दिनों की जो अवधि होती है उसके दौरान अपने DL के रिन्यूअल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी। क्लेम के केसेस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ऑफेंडिंग व्हीकल वाज इंश्योर्ड विद इंश्योरेंस कंपनी। और एक्सीडेंट के वक्त जो ऑफेंडिंग व्हीकल था यानी कि ट्रक था वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है वो उसका बीमा हुआ था। एंड देयर वाज कंट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू इंडेमनीफाई द कंपनसेशन। और ये इंश्योरेंस कंपनी की कंट्रैक्चुअल लायबिलिटी है कि वो जो क्लेम है, कंपनसेशन है, उसको इंडेमनीफाई करे। माननीय हाई कोर्ट ने आगे कहा कि DL ऑफ द ट्रक वाज नॉट रिन्यूड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। और जो ट्रक ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस था वो एक्सीडेंट के वक्त उसको रिन्यू नहीं करवाया गया था, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट ही वाज नॉट ए स्किल्ड ड्राइवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि जो ट्रक का ड्राइवर था वो स्किल्ड नहीं था। अगर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं भी करवाया है तब भी उसकी जो स्किल्स हैं उन पर जो है डाउट नहीं किया। दोस्तों, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का कि अगर ड्राइवर के पास इफ़ेक्टिव और वैलिड डीएल नहीं है एक्सीडेंट के वक्त, तब इंश्योरेंस कंपनी को पहले पे करने का ऑर्डर दिया जाता है और वो अमाउंट बाद में ऑफेंडिंग व्हीकल के ड्राइवर या ऑनर से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया और एमएससीटी ने मैकेनिकल मैनर में ये ऑर्डर पास किया और पूरे की पूरी लायबिलिटी जो है ट्रक के मालिक पर डाल दी। तो दोस्तों, माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि दो ओनर ऑफ ट्रक हैज़ नोट चैलेंज द ऑर्डर, और जो ट्रक का ओनर है जिस पर ये पूरी लायबिलिटी डाली गई है उसने इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया है। इट कैनॉट बी सेड दैट द क्लेमेंट कैनॉट चैलेंज इट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्लेमेंट्स हैं वो इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में पे एंड रिकवर का सिद्धांत लागू किया, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको डायरेक्शन दी कि वो 6 हफ्ते के अंदर जो इंश्योरेंस का अमाउंट है यानी कि क्लेम का अमाउंट है उसकी पेमेंट क्लेमेंट्स को करे ऑर्डर प्राप्त करने के बाद इंटरेस्ट के साथ, और बाद में ये पैसा जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ओनर है या ड्राइवर है उनसे रिकवर करे रिकवरी सूट के द्वारा, एग्जीक्यूशन सूट फाइल करके। तो दोस्तों, क्लेम केस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आपको प्रॉपर एजुकेट करूं इस नए कानून के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।